मारोगे मुझे? मारोगे? रोज तो ये काम करते हो, थक गई हो तुम्हारे इस झगड़े से। सामने शर्म करो कुछ। अच्छा इतनी शर्म है ना तो जाके काम क्यों नहीं करती? बाहर जाके क्यों निकल जाते इस घर से? मुझे मारेगी? निकलो इस घर से। मुझे मारेगी? मैं नहीं करता। अब इस आदमी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। नहीं नूर, नमस्कार, सावधान इंडिया में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी अभी जो आपने देखा बेहद खतरनाक वाकया था। एक आदमी बीच रात को एक औरत के घर जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था और एक 5 साल की बच्ची डरी सहमी ये मंजर देख रही थी। कौन था यह आदमी, क्या रिश्ता था उसका इस घर के साथ और कौन थी ये बच्ची? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ। संभालिए अपने आप को। देखिए हम जानते हैं कि इस बार अप्रोच नेगेटिव है, लेकिन महर कोई कयामत नहीं है। आप है ना महर, अल्लाह पे यकीन रखिए। नहीं फरहान, अल्लाह भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। अब ये झूठी तसल्ली देना बंद कीजिए हमें। 6 साल से हम यही तो कर रहे हैं। आप हमें तसल्ली और हम आपको मायूसी देते आए हैं। अल्लाह जाने आप हमारी बात मान क्यों नहीं लेते। महर आप बार बार वही जिद क्यों करती हैं? क्योंकि हमारे पास दूसरे निकाह के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारा यकीन मानिए, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। हमें तो सुख मिलेगा, औलाद का सुख। फरहान, सब कुछ तो कर चुके हैं फरहान। हमने 6 साल तक आपकी हर बात मानी है। आप हमारी एक बात नहीं मान सकते। ठीक है महर, आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। सच? ये देखो महर, ये देखो कितनी सुंदर है ये। महर, क्या बात है? मेरे पास बहुत सारे रिश्ते हैं। शहनाज आपा, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आप जानती हैं कि 6 साल हो गए, लेकिन मेरी गोद अभी भी नहीं भरी है। हमने बहुत मुश्किल से फरहान को दूसरे निकाह के लिए तैयार किया है। इसलिए हमारी ये शर्त है कि आप जो भी लड़की उनके लिए ढूंढ के लाएं, वो जरूरतमंद हो। अगर वो अमीर हो तो सिर्फ सीरत की। नूर! गरीब और जरूरतमंद लड़की? अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, बस एक औलाद ही तो नहीं है। आपा, जो लड़की हमें इतना बड़ा सुख देगी, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उसे एक बेहतर जिंदगी दें? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जी अब मैं बदनसीब क्या बताऊं अपनी जिंदगी के बारे में। जिनसे हमारा निकाह हुआ था उन्होंने तो हमारी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। रोज पीते, रोज हमें मारते। सोचा एक औलाद होने के बाद सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन एक बेटी पैदा होने पर चीजें बद से बदतर हो गई। और फिर अचानक एक दिन वो काम के लिए घर से बाहर निकले और 6 साल हो गए, कभी लौट के नहीं है। हुस्ना, अल्लाह करे आपकी तकलीफ कम हो जाए। हमारी मजबूरी तो शहनाज आपा ने आपको बता ही दी है। जी हम जानते हैं। वैसे मेरी बच्ची अब 5 साल की है। अरे ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची कौन है जो हमें यूं छुप छुप के देख रही है? आ जाइए, आइए आइए। कितनी प्यारी बच्ची है। बेटा क्या नाम है आपका? नाम बोलो। नूर। नूर, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा नूर, आपके हाथ में ये जख्म कैसे हुए?
मैं कल रात बिजली चली गई थी, मोमबत्ती ढूंढ रही थी और अपने आप को जला लिया इसने। जाओ बेटा, अंदर जाकर खेल, हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। जाओ। देखिए हुस्ना, हमें आप और आपकी बच्ची दोनों बहुत पसंद आए हैं। हमारी तरफ से तो हाँ है। अब ये फरहान की तस्वीर देख लीजिए, अगर आपको मंजूर हो तो। प्लीज रुकिए, हम दुआ पढ़ना चाहते हैं। आइए, आज से ये घर आपका भी है। सलीम, सॉरी सॉरी। आपको लगी तो नहीं? मैडम कहाँ रखूं? अंदर रख दीजिए सलीम भाई। जी। प्लीज आइए। आओ नूर। आपका कमरा। नूर की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो हमारे साथ है। आइए। हमें लगा कि आप लोग थक गए होंगे, इसीलिए हम खाना अंदर ले आए। आप दोनों इत्मीनान से बैठ के यहाँ खाना खा लीजिए। शब्बा खैर। महर, महर, हुस्ना, आप तो जानती हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतने सालों से औलाद के सुख से महरूम रखा है, और सिर्फ इसी वजह से हम आपको अपनी जिंदगी में लेके आए हैं, ताकि आप हम दोनों को वो तमाम खुशियां दे सके जो इतने सालों से हमसे दूर रही। हुस्ना, आप हमारी बीवी हैं, और बीवी होने के नाते आपको वो तमाम हक मिलेंगे जो जायज़ हैं, लेकिन हमारे लिए महर सबसे पहले होगी। आप दोनों इस छत के नीचे प्यार, अमन और सुकून के साथ रहिए। इससे ज़्यादा हमें आप लोगों से और कुछ भी नहीं चाहिए। हम आप दोनों के शौहर हैं और आपसे वादा करते हैं कि इस रिश्ते को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। हुस्ना, आप भी इस रिश्ते के साथ ईमानदार रहिएगा और महर की हमेशा इज्जत कीजिएगा। बदले में आपको भी उतनी ही इज्जत, उतना ही प्यार मिलेगा, ये वादा है हमारा। बस इतना ही कहना था हमें आप दोनों से। फरहान, हमारी नजरों में आज आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है। अब चलिए, इन्हें भूख लगी होगी, प्लीज आप लोग खाना खा लीजिए। जी। हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब हमारी नूर गरम गरम दूध पिएगी। ये देखो, चॉकलेट बिस्किट्स हैं। पसंद है आपको? अच्छा, खा के बताओ पसंद आया या नहीं। अच्छे हैं ना? और खाओगी? अब कभी कुछ नहीं बोलती, आप हमेशा यूं ही चुप रहती हैं क्या? आपका नया नया कमरा है, इतने सारे खिलौने हैं, कौन सा पसंद आया? एक ग्लास पीस बड़ी अम्मी के लिए। अरे, ये किस स्कूल की यूनिफॉर्म पहन ली है इसने? अपने नए स्कूल की। अरे वाह। फरहान और हमने इसका एडमिशन एक नए प्राइवेट स्कूल में कराया है। हाँ, बहुत फेमस है वो, अच्छा स्कूल है। अब हमारी गुड़िया एक अच्छे से नए स्कूल में जाएगी, है ना? जी शुक्रिया। आप लोग हम दोनों पर कितनी मेहरबानी कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से मेरी और नूर की तो तकदीर ही बदल गई। हुस्ना, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और कैसा एहसान? प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, ये आपको और नूर का हक। आप बैठ जाइए, आप खड़ी क्यों हैं? जी।
मैंने एक मन्नत ली थी कि जब मेरी तकलीफें और परेशानियां दूर हो जाएंगी, जब मुझे और नूर को एक नेक घर मिल जाएगा, तब मैं दरगाह के बाहर चंद गरीबों को खाना खिलाऊंगी। इसलिए कुछ रुपयों की जरूरत थी। हुस्ना, ये तो बहुत ही नेक काम है। कहिए आपको कितने रुपए चाहिए? 3000। ठीक है, आप इन्हें 3000 रुपये दे दीजिएगा। जी। मैं सलीम को गाड़ी लेकर वहां भेज दूंगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। खुदा हाफिज। अब देखिए, बातों बातों में मैं तो भूल ही गया कि मुझे आपको कुछ देना था। ये 3 लाख रुपए, इन्हें हिफाजत से अलमारी में रख लेना। और हाँ, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब गुड़िया दूध तो पी नहीं रही है, तो अब हम इस दूध को ले जाएंगे। अरे आप रहने दीजिए। अरे कोई बात नहीं, माफ कीजिए, कोई बात नहीं, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया। हुस्ना, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि गलती से गिरा है। अच्छा, हम साड़ी चेंज करके आते हैं, फिर दरगाह चलेंगे। जी। अरे हाँ, वो आपकी साड़ी खराब कर दी थी ना आपा, तो हम आपके लिए धब्बे साफ करने का साबुन लाए थे। अरे कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि गलती से गिरा है और हम इतने पाक काम की वजह से जा रहे हैं। आप प्लीज अपना मूड मत ऑफ कीजिए। छोटी सी बात है, चले? अरे आपने पैसे रख लिए आपा? अच्छा हुआ जो आपने याद दिला दिया, हम तो भूल ही जाते। चलिए जी चलिए। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सलीम, मेरी बात सुन लीजिए ना। छोड़ हमारा हाथ छोड़िए। सलीम, छोड़िए, आप आगे बचाओ। एक बात मुझे अम्मी। ओहो, क्या है? अम्मी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने दो ना। देख नहीं रही हो? नेल पॉलिश लगा रही हूँ। अब जब ये सूखेगी तब दूंगी ना। अम्मी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, आप पहले मुझे खाना दे दो ना। समझ में नहीं आता तुम्हें? सब्र करो। अरे हमारी नूर तो यहाँ है। आपको पता है, हम आपको पूरे घर में ढूंढ चुके हैं। आओ, आपके खाने का वक्त हो गया है, बैठो। नूर को भूख लगी? जरा पूछते हैं। पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। अब हम चूहों को खाना खिलाएंगे, ओके? अच्छा लगा? दो दिन में 2 लाख। 2 दिन में इतना अंदर किया तो 1 साल में कितना माल अंदर होगा, सोच रहा हूँ। सोच सोच और सोचकर खुश हो जा। आगे आगे देख मेरा कमाल। क्या बात है हुस्ना? कौन से कमाल की बात हो रही थी? हमें भी तो बताओ। आप यहाँ? ओ, तो आप कान लगाए खड़ी मेरी बातें सुन रही थी? नहीं हुस्ना, ऐसी बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। हम तो बस पानी लेने आए थे, आपको सुना तो यूं ही पूछ लिया। देखिए, आप ये कहानियां बनाना बंद कीजिए
और आप हमें बख्श दीजिए। अब हमारे घर में हमारी जासूसी होगी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आपकी जासूसी भला क्यों करेंगे? मम्मी मैं वहाँ नहीं सोऊंगी, मुझे बहुत बुरा सपना आया। क्या क्या बकवास है ये? बुरा सपना था ना, खत्म हो गया। जाओ जाकर सो जाओ। वैसे भी यहाँ सपने से ज्यादा तो हकीकत डरावनी है। अरे फरहान आइए ना, देखिए मैंने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया है। बैठिए बैठिए, लाइए। हाँ, ये लीजिए। महर कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। जी वो फरहान गजब हो गया। जी? कल रात आपने हमें पैसे दिए थे अंदर रखने के लिए, उसमें से काफी रकम गायब है। क्या? आपने ठीक से देखा तो सही? हर तरफ देख लिया, पूरी अलमारी खाली कर दी, लेकिन पैसे गायब हैं। लेकिन महर, ये कैसे मुमकिन है? वैसे कितने रुपए गायब हुए उसमें से? कुछ 1.5 लाख रुपए फरहान। क्या? बड़ी हैरानी की बात है। हुस्ना, कहीं आपने वो पैसे देखे क्या? आपा, अब आप हम पर पैसे गायब होने का भी इल्जाम लगाएंगी? नहीं, पैसे आपने रखे, गायब आपकी अलमारी से हुए, जिम्मेदारी आपकी और गुनहगार हम। हुस्ना, आपने हमें हमारी बात पूरी तक नहीं करने दी। हम आपसे सिर्फ इतना कह... आप क्या पूछ रही थी ये मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। और फरहान, अब आप ये जान लीजिए कि आपा ने हमारी बेइज्जती नहीं बल्कि हमें चोर भी कहा है। फरहान, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हुस्ना, हम कल भी आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे थे और आपने कल भी इसी तरह हम पे... बस महर, बस। बहुत सुन ली हमने। उस बेचारी की हालत देखिए, कितनी तकलीफ हो रही है उसे। हमने आप दोनों से पहले ही कहा था कि इस छत के नीचे प्यार और सुकून के साथ रहिए, लेकिन नहीं, आप में से किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। देखिए, बेहतर यही होगा कि आप अपने आपसी मसले प्यार से सुलझाइए, समझदारी से सुलझाइए। और हाँ महर, एक बार फिर से अपने अलमारी में देख लो, शायद रुपए वहीं हो। जी, चलता हूँ। खुदा हाफिज। आज हमारी नूर पूड़ियाँ खाएगी। पसंद है आपको? हाँ, मैं बनाऊं प्लीज? नहीं नूर, ये बच्चों का काम नहीं है। बड़ी अम्मी, आप ठीक हो जाओगी, आपको दर्द नहीं होगा। क्या कहा आपने हमें? बड़ी अम्मी, आप ठीक हो जाओगी, आपको दर्द नहीं होगा। बड़ी अम्मी, हम ठीक हैं। नहीं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं, डिलीवरी हो जाएगी। नो, यस, नो, डोंट यू वरी। या, लिसन, आई विल कॉल यू बैक। या, हुस्ना, फिर से नेगेटिव। हमें नहीं पता हमें क्या हो गया। बार बार टेस्ट करते, बार बार
नेगेटिव नेगेटिव। हम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहे फरहान? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। क्या हुआ हुस्ना? क्यों रो रही हैं आप? पहले कुछ बार में ऐसा होता है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हम एक काम करते हैं, आप प्लीज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए, हम इन्हें लेकर कल डॉक्टर के पास जाएंगे। और आपकी ये फाइल आप वहीं भूल आए। हुस्ना, खामखा परेशान हो रही हो, बहुत जल्दी तुम हम सबको खुशखबरी देने वाली हो, आई एम श्योर। ये हुआ डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कैंसिल करने का पहला कदम। लो बेटा उठो, उठो, अरे उठ। हुस्ना, अरे हुस्ना आप यहाँ आए, हम आपको ये नूर को क्या हो गया? आप देखिए ना, इसका बदन कितना तप रहा है। रात से जो बुखार चढ़ा है कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, बस सुबह से यूं ही कांपे जा रही है। हाँ लेकिन ऐसा कैसे हो गया हुस्ना? ये कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थी, हम इसे खुद सुला कर गए थे। आप बच्चे हैं ना, एहतियात तो बरतते नहीं, पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन नूर बहुत तड़प रही है। नूर आप ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हुस्ना, हमें लगता है हमें डॉक्टर को फोन करके यहीं बुला लेना चाहिए, और अगर आप बुरा ना माने तो आपके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दें प्लीज। जी जैसा आप ठीक समझे। हम अभी डॉक्टर को फोन मिलाते हैं। हुस्ना, ये आइस ट्रे यहाँ पे कैसे आई? वो आपा की होगी इसने बदमाशी, डाला होगा दूध में बर्फ, इसलिए तो ऐसी हालत है। नहीं, हमें नहीं लगता कि ये नूर का काम हो सकता है। आपा अभी क्या बातें लेकर बैठ गई? नूर की हालत बहुत खराब है, डॉक्टर को फोन। हाँ हम सो सॉरी, मैं अभी फोन मिलाती हूँ। मेरी बच्ची। हेलो डॉक्टर। अच्छा लगा? आपके लिए एक सरप्राइज और है, ये देखो। लाइए, हम आपको परी बना देते हैं। बड़ी अम्मी, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना? आपके जहन में भी ये बात क्यों आई? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बड़ी अम्मी हमेशा आपके साथ रहेंगी। आपा हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे क्या क्या नहीं कहा, गलत बातें की, आपसे बदतमीजी की, लेकिन हम ये नहीं देख पाए कि आपने हमेशा से नूर और हमारा अच्छा चाहा, हमें इतना प्यार दिया, भरोसा दिया, लेकिन बदले में हमने सिर्फ बदतमीजी की। हम आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहते हैं। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। अब आपके जहन में कोई गलतफहमी तो नहीं है ना? और हम भी बहुत खुश हैं ये देखकर कि हमारी दोनों बीवियां बहुत खुश हैं, और इंशाअल्लाह हमेशा ऐसे हंसी खुशी रहे। वैसे हमारी नूर बच्ची कैसी है अब? हाँ? बेहतर है अब्बू। माशाल्लाह, अब लग रहा है कि हमारा परिवार पूरा हो।
वैसे हमारी आप लोगों से एक दरख्वास्त थी। बिल्कुल बेझिझक बोलिए। जी, कल नूर की सालगिरह है। अरे वाह। हम चाहते थे ये खुशी का मौका हम सब एक साथ मिलकर मनाएं। हाँ बड़ी अम्मी, हम साथ में मनाएंगे। बिल्कुल मनाएंगे नूर, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल नूर का बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। क्यों उस्ताद? फूंक मारो जोर से। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नूर, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा आपा, मैं बस 2 मिनट में अंदर जाकर आई, आप नूर पर नजर रखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इत्मीनान से जाओ। नूर नूर को देखा क्या? आपने नूर को कहीं देखा? नूर, 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 आपने नूर को कहीं देखा? कहाँ चली गई? नूर, आपा, क्या हुआ? वो नूर कहीं दिख नहीं रही। अभी तो यहीं खेल रही थी। नूर यहीं कहीं होगी। नूर बेटा, बड़ी अजीब सी बात है कि बच्ची घर में ही खेलते खेलते अचानक परिवार वालों के सामने से गायब हो गई। बस 2 मिनट के लिए मेरी नजर क्या हटी, वो पता नहीं नूर कहाँ चली गई। आपा, नूर किडनैप हुई है, वो भी दिन दहाड़े। तो जाहिर है पैसे के लिए। पता नहीं कौन कौन क्या क्या दुश्मनी निकाल रहा होगा मेरी बच्ची के साथ। फरहान, आपकी किसी से कोई दुश्मनी या किसी पर शक? नहीं सर, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मुझे तो खुद ताज्जुब हो रहा है कि ये साजिश किसने रची होगी। आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। कभी भी फिरौती की मांग हो सकती है, और ऐसा कोई भी कॉल आए आप हमें फौरन फोन करें। हम चलते हैं। बी अलर्ट। जी सर। फोन उठाइए। हो सकता है कि ये फिरौती का कॉल हो। फोन को स्पीकर पे रखिए और जितना हो सके उसे अपनी बातों में उलझा के रखिए। जी सर। इतना टाइम लगा रहे हो फोन उठाने में, अपनी बेटी की फिक्र नहीं है क्या? देखिए आप कौन बोल रहे हैं, और हमारी बच्ची नूर का है। यही हमारे पास, लेकिन एक रईस बाप की बेटी को इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ देंगे। तो सुन, 24 घंटे हैं तेरे पास। रकम है 20 लाख। कल रात को 10 बजे हजरतगंज के पास जो अनाज का गोडाउन है वहाँ रकम लेकर आ जाना। और हाँ, सिर्फ रकम, पुलिस नहीं, समझा? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारी बेटी गई। मुझे अपनी बच्ची नूर से बात करना है, अभी क्या अभी। अच्छा, चेक करना चाहता है? बड़ी अम्मी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके पास आना है। थोड़ा सुनिए। नूर बेटा, बेटा आ रहे। हेलो 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 हेलो। फरहान, मेरी बच्ची फरहान, प्लीज कुछ कीजिए फरहान, प्लीज। मेरी आबा, बंद कीजिए रोने धोने का नाटक। मेरी मासूम सी बच्ची को उठवा लिया आपने। बस कीजिए, अब बहुत बोल रही है। बहुत बोल रहे, बहुत बोल रहे, हम चुप हो जाते हैं। बस ना, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अगर नूर आपकी बेटी थी तो वो हमारी भी तो बच्ची थी ना। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा,
तो फिर आप हमें बताइए, 2 मिनट के लिए हम घर के अंदर क्या गए, नूर उसी वक्त गायब क्यों हुई? बताइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता ही देती हूँ, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। ये हमें हमारी औकात याद दिलाना चाहती है। औकात मतलब? इनकी अपनी कोई औलाद नहीं है, तो एक औलाद के लिए मुझे इस घर में लाया गया। शुरू में हम दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े हुआ करते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले हमारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मैंने माफी मांगी इनसे, लेकिन उस बात को इन्होंने अपने दिल में रखा और किसी तरीके से दुश्मनी निकाल नहीं पा रही थी, इसलिए मेरी बच्ची के साथ। लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ, मेरी बच्ची के साथ अगर कुछ हुआ ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को। हुस्ना, हम समझ सकते हैं कि तुम जज्बाती हो रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि तुम कुछ भी बोलो। आप प्लीज समझाइए ना इसे कितनी बड़ी गलतफहमी हो रखी है। बस कीजिए आप तुम, अब इस मामले में कहने सुनने के लिए और बचाई क्या है। चलिए सर। दूसरी शादी में जब भी बच्चे पर कोई आंच आती है तो हमारे समाज की पिछड़ी सोच सौतेली मां पर ही उंगलियां उठाती है, उसे ही दोषी ठहराती है। लेकिन कई बार हकीकत कुछ और ही होती है। जरूरी नहीं है कि हर बार सौतेली मां ही जिम्मेदार हो। नूर के अपहरण के गंभीर अपराध के लिए मेहर को गुनहगार ठहराया जा रहा था, लेकिन क्या वाकई मेहर ऐसा अपराध कर सकती थी, या फिर इसके पीछे किसी और की साजिश थी? आखिर कहां थी वो बच्ची? बड़ी अम्मी, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, मैं कोई पागल नहीं हूं। ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, लो पकड़ो, लेकिन ध्यान रहे लापरवाही नहीं बरतोगे, समझे तुम? फिक्र मत करो, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। बस अब सब कुछ ठीक तरीके से निपट जाए तो हम लोग लापता हो जाएंगे। पर पुलिस ने तुम्हारा फोन ट्रैक तो नहीं किया? मैंने फोन हजरतगंज से किया था और बच्ची गोमती नगर में है। अच्छा, पूरी रात भी अगर ढूंढेंगे ना, वो उनके बच्चे हाथ नहीं आने वाले। लेकिन तुम कल रकम लेकर पहुंच जाना। हाँ पहुंचाऊंगी। अभी मैं निकलता हूँ। निकलो जल्दी। खिलौने वाली, खिलौने ले लो, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर खिलौने ले लो। खिलौने वाली, खिलौने ले लो, खिलौने वाली, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। या अल्लाह, पता नहीं कहाँ होगी मेरी नूर। अल्लाह मुझे एक इशारा देते अल्लाह। नूर, नूर, नूर हमारी बच्ची। आ गए तुम लोग? पैसे लेकर आए हो ना? हम बिल्कुल अकेले आए। आप ये पैसे लीजिए और हमें हमारी बच्ची वापस दीजिए। महक, आप यहाँ? फरहान, हमने आपसे कहा था ना, ये बहुत बड़ी साजिश रची है इसने। देख, रंगे हाथ पकड़ी गई। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इसे, पकड़ लीजिए। अब मेरी बच्ची दे दो मुझे, मेरी बच्ची दे दो। फरहान, कितनी खुदगर्ज माँ हो तुम, जरा से भी हिचकिचाहट नहीं हुई।
अपनी बच्ची को खुद किडनैप करवाते हुए। अच्छा हुआ जो हमने फोन करके इंस्पेक्टर साहब को यहीं बुला लिया। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये अपना जुर्म खुद कबूलेगी। इसके साथियों को कबूलना पड़ेगा। लेकर आओ इसके साथी को। सलीम तुम? एक ड्राइवर से मेरा क्या लेना देना? फरहान, क्या लेना देना मेरा एक ड्राइवर से? मैं तो जानती तक नहीं इसे। नहीं मेरा होश में आओ। तुम्हारा इससे लेना देना नहीं है। ये ड्राइवर नहीं, तुम्हारा भाई है, खालाजाद भाई, तुम्हारे बराबर का हिस्सेदार। ये किडनैपर है। फरहान, अब नए नए लोग आकर मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। नए नए लोग? तुम्हारा मेरा रिश्ता तो बहुत पुराना है, बहुत ही करीबी रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता। साहब, मैं एक सरकारी ऑफिस में प्यून का काम करता था, जहां मेरी पगार 8,000 रुपये महीना, जो इस औरत के लिए हमेशा से कम पड़ी। और सर, इसने मुझसे निजात पाने के लिए झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए, मारने पीटने के आरोप। एक दिन ये सीधा पुलिस स्टेशन चली गई मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए। मैं वहां मुजरिम साबित हो गया और ये औरत बेगुनाह। इस औरत ने ना तो कभी मुझे ना कभी हमारी बच्ची को कभी कोई प्यार नहीं दिया, और मैं अपनी बच्ची के लिए हमेशा से बार बार कोशिश करता रहा इसके घर में घुसने की। और एक दिन मुझे मौका मिल गया साहब, मैं इसके घर में गया, इन दोनों बहन भाइयों को बात करते हुए सुना। इसके भाई सलीम ने अपनी बहन हुस्ना को दूसरी शादी करने के लिए राजी कर दिया। शहनाज नाम की एक औरत से तुम्हें मिलना है। एक बार वो आपको मेहर मेम साहब से मिला देना, फिर देखना। इरफान की बातों का सबूत हमें तब मिला जब एक दिन हम रात को घर वापस लौटे। हमने दो लोगों को बात करते हुए सुना। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। पुलिस ने तुम्हारा फोन ट्रैक तो नहीं किया? मैंने फोन हजरतगंज से किया था और बच्ची गोमती नगर में। फिर इरफान और पुलिस के साथ हमने इसका पर्दाफाश किया। कितनी खुदगर्ज माँ हो तो। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक पैदा करने वाली माँ ऐसा कैसे कर सकती है। सलीम, अरे हमें तरस आ रहा है आप पे, तरस। शौहर और इतनी प्यारी बच्ची होने के बावजूद आपकी लालच की वजह से अपने हाथों से आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। सर, ले जाइए इसे, लेकर चलो इनको। मम्मी, आप मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओगे ना? नहीं नूर, कभी नहीं, कभी नहीं। जिंदगी में चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और रिश्ते सहेज कर रखने के लिए। लेकिन आज के जमाने में इंसान पर स्वार्थ और लालच इस कदर हावी हो चुका है कि ठीक इसका उल्टा होता है। लोग चीजों को बहुत संभाल कर रखते हैं लेकिन रिश्तों को इस्तेमाल करते हैं। हुस्ना ने भी यही किया। इरफान और मेहर पर लगाए गए इल्जाम गलत साबित हुए। हुस्ना और सलीम को नूर के अपहरण के लिए आईपीसी के सेक्शन 362 के तहत हिरासत में ले लिया गया। नूर अब फरहान और मेहर के साथ रहती है। उसका पिता इरफान फिर से नौकरी करने लगा है और वो नूर से लगातार मिलने आता रहता है। फरहान और मेहर के इरादे बिल्कुल नेक थे। उनसे बस एक ही गलती हुई कि हुस्ना का आगा पीछा जाने बगैर, उसकी तहकीकात किए बगैर उसे फरहान की दूसरी बीवी बनाकर घर ले आए। इसीलिए बार बार कहते हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।